बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही बीजेपी पर फायर हो गए। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि सरकारी बंगले से टोटी तक उखाड़ के लेके चले गए तेजस्वी यादव। इस पर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव फायर हो गए और उन्होंने कहा कि दम है तो ईडी सीबीआई लगाओ और बिना प्रमाण के कोई आरोप अगर लगाते हैं तो बिल्कुल गलत बात है और हम लीगल नोटिस भेजेंगे। तेजस्वी यादव ने हरियाणा में बीजेपी की जीत पर भी प्रतिक्रिया दी है। आश्चर्य में उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है, बीजेपी भी आश्चर्य में है, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी जीत को लेकर, तो ये सब कैसे हो गया, आश्चर्यजनक है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, दूसरी जगह बीजेपी फिर से आई है। अब जो जनता का फैसला है उसको सर आंखों पर हम लोगों को मानना चाहिए। और लेकिन जो रिज़ल्ट हरियाणा में जो माहौल था वो लग नहीं रहा था कि इस तरह का माहौल जो है हरियाणा में जो है होगा। लेकिन आप देखिएगा सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को रिज़ल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे। तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आश्चर्यजनक जो है वो आया है रिजल्ट। लेकिन फिर भी जो जनता मालिक है, मालिकों का जो हुक्म। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बिहार में बाढ़ की स्थिति थी और एनडीए के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि विपक्ष का नेता गायब है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब बिहार सरकार के मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि वो चौकस नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है जो बिहार सरकार के मंत्री ने ही कह दिया अपने ही सरकार पे कि हम और थोड़े चौकन्ने होते तो शायद ये नहीं होता। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। आवाज को लेकर के ये देखिए सर, ये बहुत ही चोरी किया है, बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को डर जो है और बीजेपी के साथियों को डर आरजेडी से है और तेजस्वी से है। हमारे जो इमेज है उसको ये लोग जो है खराब करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कहा वो किया, तेजस्वी ने जो कहा वो किया। हमने नौकरी की बात की तो नौकरी दिया। और ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती अपने बदौलत, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में आ जाए, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं भाई जांच एजेंसियां तुम्हारी हैं, ईडी सीबीआई ले आओ। हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं तुम्हारी ईडी सीबीआई कहाँ है? और बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई? क्यों नहीं भवन? कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा है और आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को। ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीज़ों को जो है पेश करना चाहिए। लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब हैं जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अभी शिफ्ट किए नहीं हैं, वहाँ का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए थे। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना। ये किस हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को हमारे लोगों ने सौंपा है। कल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया,
इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है, सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है, और नहीं अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत ले जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंथी, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए, हम तो आज ही पहुंचे, और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। एक बात समझ जाइए, बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करोगे, ये बिहार की महान जनता जो है तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, इस तरह की उलूल जुलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे, वो हम पे चोरी का अंजाम लगा रहे। कैसी सरकार है तुम्हारी? कैसी सरकार है? क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो। अगर नहीं लगाते तो सर माफ़ी मांगना चाहिए इन लोगों को। कोई भी प्रवक्ता तिचपुंजिया देख रहे हैं जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आना चाहिए ना अभी। अरे भाई बेल तो मिलना ही है, क्योंकि झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा किया, केस में दम नहीं है, और हम लोगों को न्याय मिला, आगे हम लोग जीतेंगे। और एक बात और बता दें, हम लोग पूरी तरीके से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं, इसलिए कई प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं हम पर। चाहे बीजेपी आगे से ना करे, पीछे से करवाए, सत्ता में बैठे हुए लोग ही गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए कि तुम 20 साल तक सत्ता में रहे, बिहार के लोगों के लिए क्या किया? क्यों नहीं गरीबी, बेरोजगारी, पलायन को मिटाया? तेजस्वी को गाली देने से नहीं, आज 8 महीना से ज्यादा हो गया डबल इंजन की सरकार को, कौन सा एक नौकरी दिया हो तो बता दो। कोई काम नहीं कर रहे। और हम लोग सरकार में आएंगे, बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को सरकार में लाएगी, एक नया बिहार बनाएगी, जहां केवल विकास की बात होगी, जहां तरक्की की बात होगी, जहां पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात होगी, और जो रोजगार जो बचे हैं उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव, लालू यादव और मीसा भारती सब पटना पहुंच चुके हैं। दरअसल पेशी थी उनकी लैंड फॉर जॉब केस में, पटना के माफ़ कीजिएगा दिल्ली में उनकी पेशी थी। तेज प्रताप यादव तो बीते दिन आ गए थे, और आज तेजस्वी यादव अपने पिता लालू और बहन मीसा भारती के साथ पहुंच चुके हैं पटना। और लालू यादव ने भी बयान दिया है। लालू यादव ने कहा कि जनता का ये फैसला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने कहा ये जनता का फैसला है। सर 2 राज्यों का नतीजा आया है, जनता का फैसला। सर नीतीश कुमार तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। बिहार की जनता महान है और तेजस्वी के चरित्र को जानती है, तो ऐसी ओछी राजनीति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। तेजस्वी यादव सकारात्मक राजनीति करते हैं, ये बिहार की जनता जानती है, और बीजेपी को पता है कि वो अकेले दम पर नहीं जीत सकती है बिहार को, तो इसीलिए तेजस्वी यादव को बदनाम करके जीतना चाहती है। तो तमाम आरोपों पर तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही सफाई दी है। सफाई नहीं दी बल्कि आक्रामक प्रहार किया है बीजेपी पर। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।